जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमारे चैनल पर आपको लगातार बिहार एसएससी सीजीएल का लगातार प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज का जो ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये आपका इसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, जब आगे कल क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका 150 क्वेश्चन का लगातार फिर सेट लगवाया जाएगा और इसका एग्ज़ाम भी जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का वीडियो में क्या है, तो देखिए पहले इसमें मैथ का सेशन है। ठीक है, मैथ का सेक्टर है। तो सबसे पहले मैं मैथ के सेक्टर को आंसर को आपको टिकअप करवा देता हूँ। ठीक है, आप बनाने की कोशिश करिएगा मैथ का। उसके बाद नीचे जीके और जीएस का होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आपको और भी देना है। हमारे चैनल पर आपको जो जो कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं या जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो एसएससी जीडी का लगातार प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, 2018 2015। तो इन सभी ईयर का सॉल्यूशन का मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। इसके अलावा जो आपका रुक्मिणी यानी प्लेटफॉर्म प्रकाशन का जो बुक है, तो उसका भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से, मैथ और रीजनिंग का खासकर। ठीक है, तो आप उसे भी फॉलो करिएगा जो खासकर इसका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जो पहला का आंसर जो है, पहला का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसे बनाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड का आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर का देख लीजिए, 3 का डी हो जाएगा। 4 का 2 नंबर हो जाएगा। इसे बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और 5 नंबर का 1 हो जाएगा। मैं टिकअप करवा देता हूँ। ठीक है, आपको कोशिश करना है बनाने का। 6 नंबर का जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 7 नंबर में आइए, 7 नंबर का 7 का जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। 8 नंबर पर आइए, 8 नंबर का हो जाएगा 2 नंबर बी। ठीक है, 9 नंबर पर आइए तो 9 का हो जाएगा 2, 3:4। और 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 11 नंबर। तो 11 नंबर, 11 का 1 नंबर हो जाएगा। 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर पर आइए, 13 13 नंबर में क्या है, 13 का जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, सी। और 14 का 2 नंबर हो जाएगा। 15 का जो राइट आंसर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर पर आइए, 16 का भी 2 हो जाएगा, 16 का 2 नंबर। 17 में आइए, 17 का 2 हो जाएगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है ये। 18 नंबर में आइए, 18 का डी हो जाएगा। 19 का जो डी हो जाएगा। और 20 नंबर लास्ट है आपका, तो 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर से जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो 21 नंबर में ध्यान दीजिएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का माध्यम है, मतलब एक्सचेंज का माध्यम है। तो बताइए 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा कि बी नियम का माध्यम कौन है। तो 1 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर में आइए, 22 नंबर में क्या कह रहा है, 22 नंबर में कह रहा है किस प्रकार की आवश्यकताओं में दोनों पक्षों को एक दूसरे से वस्तु बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। तो किस पक्ष में होना पड़ता है, तो ये आपको बताना है। तो 22 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, दोहरा संयोग। 23 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार का अंग है। तो 23 का राइट आंसर होगा वह 3 नंबर हो जाएगा, 1 तथा 2, मतलब विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ऐसे सरकार के 3 अंग होते हैं। एक विधायिका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, विधायिका। ठीक है, विधायिका। और उसके बाद होता है कार्यपालिका, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, कार्यपालिका। और एक लास्ट में होता है न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका जो होता है वो कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका उसको क्या करती है, लागू करवाती है। और न्यायपालिका जो होता है वो दंड देने का काम करती है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, ये आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में क्या कह रहा है, 24 नंबर ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत भाग 4 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। तो 24 का 3 नंबर हो जाएगा।
ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा, 24 का 3 नंबर। नेक्स्ट आइए, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो 25 का कनिष्क हो जाएगा। और कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर यानी पेशावर, ये भी आपको याद रखना है, पुरुषपुर यानी पेशावर। नेक्स्ट आगे आइए, 26 नंबर में क्या कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया था, तो 26 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाती है, तो 27 का राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। 28 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहेंगे, तो 28 का डी नंबर हो जाएगा, जलमंडल। 29 नंबर में कह रहा है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक है, तो 29 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, 29 का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, कैल्शियम प्लस प्लस। उसके बाद 30 नंबर में कह रहा है कि वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 30 का 2 नंबर हो जाएगा, 206। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ये तो हल्का क्वेश्चन है, बताइए। 31 का राइट आंसर यकृत यानी लीवर हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यकृत बोलिए या इसे आप जिगर भी बोल सकते हो। और लीवर का बहुत सारा काम होता है। ठीक है, लीवर जैसे होता है वो क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, करीब 1.5 kg के आसपास इसका वजन भी होता है। ठीक है, लीवर का। ठीक है, तो इसे आप ख्याल रखिएगा। कह रहा है आगे 32 नंबर में कि बल किसी वस्तु के क्या चीज में परिवर्तन ला सकता है, तो 32 का बताइए क्या हो जाएगा, 32 का डी नंबर हो जाएगा, सभी विकल्प सही है, चाल, दिशा, आकृति। नेक्स्ट कह रहा 33 नंबर में अच्छे सुचालकों में ढीले बॉन्ड मतलब किसमें बॉन्ड जो होता है वो ढीला होता है, कमजोर बॉन्ड होता है, ये आपको बताना है। तो 33 का हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कह रहा है कि URL, ठीक है, URL का बताइए क्या होता है फुल फॉर्म, तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 35 नंबर में, कह रहा समस्थानिक लिखा हुआ है, समस्थानिक के आधार पर भिन्न होते हैं, तो समस्थानिक में क्या भिन्न होते हैं, तो वो बताना है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन खाली स्थान क्या होते हैं, तो ये बताना है आपको। तो 36 का हो जाएगा 1 नंबर, प्रोटॉन की समान संख्या रखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वायु प्रदूषण निम्नलिखित में से किन पर हानिकारक प्रभाव डालता है, तो 37 का 3 नंबर हो जाएगा, सजीव तथा निर्जीव दोनों पर। 38 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, तो 38 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, 38 का डी नंबर हो जाएगा, एक दुर्घटना बीमा योजना है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, वर्ल्ड वाइड वेब, तो बताइए 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो 39 का 1 नंबर हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच किस स्टेडियम में खेला था, तो 40 का 1 नंबर हो जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम। 41 नंबर में कह रहा है कि सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार एक अंतर्राष्ट्रीय खाली स्थान मेला है, तो किस प्रकार का मेला, मतलब यहाँ पुस्तक का खरीदारी होता है कि शिल्प कला होता है कि विज्ञान होता है कि पशु होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। 41 का राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, शिल्प। ठीक है, शिल्प मेला है। नेक्स्ट कह रहा है 42 नंबर के निम्नलिखित में से कौन 2016 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का विजेता रहा, तो 42 का 2 नंबर हो जाएगा, साक्षी मलिक। नेक्स्ट कह रहा है अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 43 का जो राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा, मेरी कॉम। 1 नंबर है, ए। ठीक है, ए नंबर। 44 नंबर में कह रहा है कि वर्ष 1974 में भारत फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में पहचानने के लिए
खालिस्तान गैर अरब राष्ट्र बना, तो कितना राष्ट्र बना वो आपको बताना है। तो 44 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, सॉरी 44 का जो राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर होगा पहला। ठीक है, अब 45 नंबर में पढ़ते हैं। 45 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा सीमा जो होता है उसको बॉर्डर नहीं लगता है, बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो 45 का राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, कौन सा हो जाएगा मालदीव। इसका भी 1 नंबर ही जवाब है दोनों का। 46 नंबर में आइए। 46 नंबर में कह रहा है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तीसरा पोजीशन पर बताना है कि कौन सा है। तो 46 का हो जाएगा डी नंबर इंडोनेशिया। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है। प्रायद्वीपीय भारत का तो 47 का 2 नंबर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट आइए, देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो 48 का डी नंबर हो जाएगा क्रिकेट से। 49 नंबर में कह रहा है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक कौन जिम्मेदार होता है। तो 49 का 3 नंबर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, तो जल और खनिज लवण पूछेगा तो जाइलम हो जाएगा, लेकिन अगर भोजन के बारे में पूछेगा तो वो फ्लोएम उत्तक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, भोजन के बारे में पूछेगा तो फ्लोएम उत्तक, लेकिन जल और खनिज लवण के बारे में पूछेगा तो वो जाइलम उत्तक हो जाएगा। 50 नंबर में कह रहा है कि जीएसटी की सिफारिश खालिस्तान द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी जीएसटी की सिफारिश। तो 50 नंबर का बताना राइट आंसर क्या होगा। तो 50 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा विजय केलकर टास्क फोर्स। ठीक है, विजय केलकर टास्क फोर्स। 51 नंबर में कह रहा है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था। तो विवाह समारोह जो होता है सिख धर्म में तो उसका आनंद कारज के नाम से किया गया था। तो ये किस सिख गुरु ने किया था ये आपको बताना है। तो 51 का 2 नंबर हो जाएगा अमरदास। ठीक है, अमरदास। नेक्स्ट आइए, आगे कह रहा किसी समान वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में खाली स्थान के साथ होती है तो उसके उसके रिलेटिव में क्या होता है, मतलब घटता है, बढ़ता है, दुगना चौगुना क्या होता है, तो ये आपको बताना है। 52 का 1 नंबर हो जाएगा वृद्धि होती है। 53 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। तो 53 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा समानता का अधिकार। आगे कह रहा है कि वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा साइमन कमीशन। और 55 नंबर में कह रहा है कि खालिस्तान अंतभेदी आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा है। तो 55 का डी नंबर हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट कह रहा है कि पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन है। तो 56 का राइट आंसर होगा वो 2 हो जाएगा पुंकेसर। और अगर स्त्री भाग पूछेगा तो स्त्री केसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 57 नंबर में आइए, संपर्क बल को क्या कौन सा बल कहा जाता है। तो 57 का डी नंबर हो जाएगा पेशीय बल। आगे कह रहा है कि एब्सोल्यूट खालिस्तान में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा 58 का। तो 58 का 2 नंबर हो जाएगा URL के रूप में। 59 नंबर में कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वो कौन सा परिवर्तन होता है। तो 59 का 1 नंबर हो जाएगा। 59 का राइट आंसर जो होगा, देखिए इसे सुधारिएगा, इसमें क्या कह रहा है वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। हाँ, तो भौतिक परिवर्तन ही हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट कह रहा है कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी। तो 60 का 2 नंबर हो जाएगा विलियम हार्वे। नेक्स्ट कह रहा है 61 नंबर में कि किस शहर में वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए जाएंगे। तो 61 का जो राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा बर्मिंघम। 62 नंबर में कह रहा है इसमें कि कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो 62 का 2 नंबर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व बैंक का। तो 63 का 2 नंबर हो जाएगा वाशिंगटन DC।
64 नंबर में कह रहा है कि मधुमेह का रोग का अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है। मतलब डायबिटीज जब हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आपको बताना है। तो 64 का 2 नंबर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों ग्रंथियों की तरह काम करता है। इसी कारण से इसको कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, या इसको बोलते हैं मिश्रित। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 65 नंबर पर बढ़ते हैं। 65 नंबर में कह रहा है कि सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 65 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट कह रहा है कि तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो 66 का राइट आंसर होगा 2 नंबर, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसका मिश्रण बनता है, मतलब ये किसका मिश्रण होता है। 67 का 1 नंबर हो जाएगा, पेट्रोल और इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है। तो 68 का हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। 69 नंबर में आइए, 69 नंबर में क्या कह रहा है। 69 नंबर में कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। तो 69 का 1 नंबर हो जाएगा, रंग भेद के विरुद्ध, रंग भेद के विरुद्ध। 70 नंबर में आइए, 70 नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो 70 का 3 नंबर हो जाएगा, लोकसभा। 71 नंबर में कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए 71 का क्या हो जाएगा। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, दोनों में से मतलब कोई नहीं है, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर में कह रहा है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 72 का 3 नंबर हो जाएगा, यह इस सिद्धांत को निर्दिष्ट करता है कि सरकार अपनी अधिकारिता एक मूलभूत कानूनी निकाय से प्राप्त करती है और इसी के द्वारा वो सीमित भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 73 नंबर पर बढ़ते हैं। 73 नंबर में कह रहा है कि रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो न्यायालय जो रीट जारी करता है ना 5 को, तो उसी के संबंध में बताना है। तो 73 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। तो 2 नंबर में देखिए क्या है, केवल 3 है। 3 में क्या कह रहा है कि अधिकार परीक्षा रीट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। तो यही इसका सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 73 हो गया, 74 पर बढ़ते हैं। 74 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें संविधान के अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो 74 का डी नंबर हो जाएगा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 75 नंबर में आइए। 75 नंबर में कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचियों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो 75 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर कहने का मतलब 1 और 3, मतलब दूसरी अनुसूची और 5वीं अनुसूची, ये दोनों। ठीक है, 76 नंबर पर आइए, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है। तो 76 का राइट आंसर जो होगा वो 3 नंबर होगा। तो ये इसका जो है, इसका प्रयोग आप मूल अधिकार में नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कार्य भारत के संविधान सभा द्वारा संपन्न किए गए थे। तो 77 का राइट आंसर जो होगा, बताइए आप भी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 77 का डी नंबर हो जाएगा, 1 2 3 सब हो जाएगा इसमें से। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना, भारत के राष्ट्रीय गीत का अंगीकरण और साधारण कानूनों का अधिनियमन। 68 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो 78 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर। ठीक है, 1 और 3। ठीक है, मतलब इसकी स्थापना 89 मतलब 89वें संशोधन संविधान द्वारा 2003 द्वारा किया गया था।
और इसे अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। तो 1 और 3। 79 नंबर में आइए। 79 नंबर में कह रहा है ना कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस समिति के सदस्य कौन होते हैं वो आपको बताना है। तो 79 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 मतलब प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, और 4 नंबर है प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक है। 80 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, और बताना है कि उपर्युक्त विशेष परिस्थितियों में कौन सी भारतीयों के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति आपातकाल और मार्शल लॉ। ठीक है। 81 नंबर पर आते हैं। 81 नंबर में 81 नंबर में कह रहा है कि माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 81 का डी नंबर हो जाएगा, लास्ट वाला। देखिए डी नंबर में क्या कह रहा है, 1 2 3, मतलब इसमें से तीनों आंसर सही है, 1 2 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर पर बढ़ते हैं। तो 82 नंबर इसमें कह रहा है कि अंतरिम सरकार के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 82 का भी डी नंबर हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, मतलब इन तीनों का आंसर जो है वो डी नंबर ही है, इसका भी आपका डी नंबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर में आइए। नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में किन केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। तो बताइए 83 का राइट आंसर क्या होगा। 83 का 1 नंबर होगा, 1 और 2 श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी। 84 नंबर में कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो बताइए कौन सा होगा 84 का। तो 84 का जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा, इसके सदस्य फजल अली, KM पन्नीकर तथा वल्लभ भाई पटेल। तो ये कथन गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये सब जो कथन है सब सही है। ठीक है। 85 में आइए। पंचशील सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 85 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तीनों हो जाएगा। 86 नंबर में कह रहा है कि रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा किए गए विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि कौन सा कथन सही है। तो 86 का डी नंबर हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, सब। नक्सली भेदभाव, BC दत्त की रिहाई की मांग, इंडोनेशिया में भारतीय सेना का प्रयोग तथा उसकी वापसी की मांग, और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। तो ये सब सब सही है। 87 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि कौन सा कथन सही है। 87 का 2 नंबर हो जाएगा, केवल 2 सही है, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 88 नंबर में कह रहा है कि लाल किले के मुकदमे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, केवल 3, मतलब यह मुकदमा रास बिहारी बोस, NS गिल तथा शहनवाज खान पर चलाया गया था। 89 नंबर में आइए। 89 नंबर में कह रहा है कि भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। 89 का जो राइट आंसर जो होगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है। 90 नंबर है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 90 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर कहने का मतलब ये। ठीक है, बाकी सब इसके अलावा छोड़कर सब सही है। 91 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो 91 का 3 हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। आगे कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो 92 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, 1 2 3 सभी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 सभी। 93 नंबर में कह रहा है कि 1937 के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो 93 का राइट आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 सही है, मतलब बंगाल तथा पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजहुल
हक ने सरकार बनाई। ठीक है, 94 में कह रहा है, 94 नंबर पर आइए। 94 नंबर में कह रहा है 1937 के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना कि इसमें कह रहा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो 94 का 2 नंबर हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, 2 नंबर है, 2 नंबर। ठीक है, बी। 95 नंबर में कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन बताना है, कौन सा कथन गलत है। तो 95 का 3 नंबर हो जाएगा। 96 नंबर में करा कि ट्राइसेम एक कार्यक्रम था, तो कैसा कार्यक्रम था ट्राइसेम, तो वो बताना है। तो 96 का 1 नंबर हो जाएगा ग्रामीण विकास। तो इसका आगे कह रहा है 97 नंबर की विजन 2020 क्या है। तो 97 का डी नंबर हो जाएगा भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का। और उसके बाद 98 नंबर में कह रहा है इसमें कि DWCRA योजना किससे संबंधित है। तो 98 का 1 नंबर सही आंसर है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना। ठीक है, और 2 क्वेश्चन और है, 99 और 100। 99 नंबर में कह रहा है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में। तो 99 नंबर का 1 हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए बेरोजगारी का प्रकार भी पूछता है कि कौन सा ज़्यादातर है, तो गांव में ज़्यादातर पता है अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर अदृश्य बेरोजगारी। और इसी के साथ एक और देता है मौसमी बेरोजगारी, मौसमी दोनों देता है। ठीक है, तो इसे आप ख्याल रखिएगा। और क्षेत्र का नाम पूछेगा तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। आगे कह रहा है इसमें कि मिड डे मील योजना के बारे में बताना है कि कब ये लागू हुआ था। ठीक है, कब ये प्रारंभ हुआ था। तो 100 का हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1995 में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।